ये तस्वीर डराने वाली है। रुपयों के लिए दांव पर लगाई जा रही जान। सरकारी नियम भी अब इनके लिए हुए बेमानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्टूडियो में इस वक्त मैं हूं आपके साथ अनु। वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में कुछ जिद्दी व्यापारियों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग महज मजाक बनकर रह गया है। बार बार जिला प्रशासन हर संभव ये प्रयास कर रहा है कि जैसे तैसे तिनसुकिया में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन ये सब तब तक ही संभव है जब तक सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। ऐसे में कुछ जिद्दी व्यापारी सरकारी गाइडलाइंस को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इनके लिए बस ये सरकारी नियम है जो हमेशा बदलाव के साथ लागू होते रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने जिन सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ नियुक्त किया है, उन्हें भी अपने रस्सों की धौंस दिखाकर दौड़ाया जा रहा है। हम पहले भी शहर के चैम्बर रोड में सोशल डिस्टेंसिंग की खबरों को प्रसारित कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने समय समय पर हमारी सभी खबरों पर संज्ञान भी लिया है, लेकिन एक बार फिर शहर के चैम्बर रोड में हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखा, जहां कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान सिविल डिफेंस के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने उनकी भी एक नहीं सुनी। विदाउट मास्क के बैठे हुए आप देखिए ना, विदाउट मास्क के बैठे हुए हैं। कोई ऐसा दुकान है ऐसे मास्क नीचे लगा कर रख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तो ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब दुकान में तो भीतर घुसने का आपको कस्टमर का परमिशन ही नहीं है, बस और कुछ मान ही नहीं रहे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हम लोग को। नहीं देखिए, अब हम कुछ देर पहले 10 मिनट हो रहा है मेरा गया हुआ है, अब भीड़ तो देखिए साथ में 10 मिनट हो रहा है। मास्क नहीं लगाए थे, अभी भी आए थे तो मास्क नहीं लगाए थे, जब आए देखे तब मास्क उठाए। नहीं कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं है। हम जब आए स्टार्टिंग में तो यहाँ पे नहीं कोई भी नहीं है। आप देखिए, हम सबको एकदम मस्तिष्क के मना कर रहे हैं कि सिस्टम से जाओ। उल्लेखनीय है कि तिनसुकिया शहर के चैम्बर रोड गल्ला मंडी में इन दिनों बढ़ रहे दबाव के चलते नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी इन लोगों की करतूतों से हैरान हैं। चैम्बर सचिव राकेश अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हाँ, मगर कोई नियमों का फायदा उठा के उसकी आड़ में सिर्फ नॉन एसेंशियल डील करे और दिखाने के लिए एसेंशियल का नाम ले, वो मैं समझता हूँ कि एकदम एक बुरी तरह से गलत है और ये किसी भी व्यापारी को नहीं करना चाहिए। कोरोना करियर कब, कहां और कैसे किसे इस जानलेवा बीमारी की सौगात दे दे, ये बता पाना बेहद मुश्किल है। सरकार ने गल्ला मंडी में फौरी तौर पर राहत इसलिए दी है कि कुछ बेहद जरूरी वस्तुएं लोगों को सुगमता से मिल सके, लेकिन शनिवार को यहां के कुछ व्यापारियों ने अब प्रशासन द्वारा दी गई छूट की आड़ में मनमानी शुरू कर दी। आलम यह है कि मनमानी करने वाले व्यापारियों को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही उन्हें गाइडलाइन के नियमों की परवाह है तो बस अपने धंधे की, अपने व्यापार की। हम इस वक्त है अपर असम की दूसरी सबसे बड़ी गल्ला मंडी में, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी नियम महज एक खानापूर्ति भर है। हालांकि तिनसुकिया अभी तक ग्रीन जोन में है, लेकिन बावजूद इसके सशर्त जिला प्रशासन ने व्यापारियों को अपनी दुकान खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि न तो व्यापारी इन आदेशों का ठीक से पालन कर रहे हैं और ना ही यहाँ आने वाले ग्राहक ही इन्हें फॉलो करना जरूरी समझ रहे हैं। आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखने में ये भी आया है कि कुछ लोग तो जरूरी उत्पाद एवं ग्रोसरी की आड़ में अन्य गैर जरूरी सामानों की धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। तिनसुकिया के चैम्बर रोड में कुछ व्यापारियों की ये मनमानी कहीं किसी बड़ी अनहोनी को दावत ना दे बैठे, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हमने इस बारे में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव राकेश अग्रवाल से भी बात की। उन्होंने सारगर्भित शब्दों में बताया कि एसेंशियल वस्तुओं की सूची बनाई जानी चाहिए और सभी को सरकार की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए।
है। अगर हम उसमें आते हैं तो आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक ये सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए। बट अगर हम उसके टेक्निकल डेफिनेशंस में जाते हैं तो गवर्नमेंट की कई नोटिफिकेशंस में जाए तो कईयों में साबुन, डिटर्जेंट, हैंड सैनिटाइजर वगैरह इन सबको भी ग्रोसरी में लिया गया। तो ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि हम किसको ग्रोसरी में लें या नहीं लें। तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि उनका सामान ग्रोसरी में है और हो सकता है वो टेक्निकली उनको ग्रोसरी नहीं माना जाए, और कई लोग जो अपने आप को मान रहे हैं कि ग्रोसरी में नहीं है, शायद टेक्निकली उनका ग्रोसरी में आ रहा हो। तो मैं इसमें चाहूँगा कि अगर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इसमें एक कोई गाइडलाइंस निकाल दे कि अगर आप इन तरह की चीज़ों पर डील करते हैं तभी आपको ग्रोसरी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, तो ये असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। चैम्बर रोड में सिविल डिफेंस के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत के बाद जब हम श्री नारायण सुशील कुमार नामक प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा साफ तौर पर सरकारी गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाने वाला था। बल्कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उक्त दुकानदार ने नियमों के बारे में बताने पर सिविल डिफेंस वालों को भी डांट कर भगा दिया था। ग्रोसरी नामक इस पेचीदा शब्द को समझने के लिए हमने काफी प्रयास किया, लेकिन जितनी जानकारी हमने जुटाई सबका निष्कर्ष यही निकला कि कहीं न कहीं इस ग्रोसरी शब्द की आड़ में जिला प्रशासन को भी गुमराह किया जा रहा है। ग्रोसरी नामक इस पेचीदा शब्द को समझने का हमने काफी प्रयास किया, लेकिन सबका निष्कर्ष यही निकला कि कहीं ना कहीं इस शब्द की आड़ में जिला प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। क्या ग्रोसरी शब्द बन गया है गला मंडी के व्यापारियों का नया हथियार? ग्रोसरी जुगाड़ के फेर में कई व्यापारी लगा रहे नगर पालिका कर्जालय के चक्कर। तिनसुकिया गला मंडी के कुछ व्यापारी उड़ा रहे सरकारी नियमों की धज्जियां। जिला प्रशासन एवं पुलिस के रडार पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग।